अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। एमएसपी टेक एंड व्लॉग चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, सोलर सिस्टम जिसमें सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरियां शामिल होती हैं, इनका काफ़ी ज़िक्र किया जाता है। यूट्यूब पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इनके हवाले से मौजूद हैं। पेड यूट्यूबर्स की अगर बात की जाए, वो भी अपनी वीडियोज़ में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरियों की तारीफ़ें करते नहीं थकते। लेकिन सोलर सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी सोलर डीबी बॉक्स भी कहते हैं, इसका कोई हातर-हार ज़िक्र नहीं करता। पेड यूट्यूबर हज़रात तो ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उनको कोई टेक्निकल नॉलेज होगा तो डीबी बॉक्स का ज़िक्र करेंगे। बड़े सोलर इंस्टॉलर्स की अगर बात की जाए, वो अपने सिस्टम में अच्छी क्वालिटी का डीबी बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि अनाड़ी हज़रात या छोटे सोलर इंस्टॉलर, वो जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ हज़रात ऐसे भी हैं, जो कि सही तरीके से सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। वो भी डीबी बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हल्की क्वालिटी का मुख्तसर सा डीबी बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। अगर इसकी वायरिंग की बात की जाए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो इसका ज़िक्र कोई करता नज़र नहीं आता। पिछले व्लॉग में हमने ये ज़िक्र किया था कि डीबी बॉक्स में ब्रेकर्स को कैसे लगाया जाता है। जबकि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डीबी बॉक्स की मुकम्मल वायरिंग और कनेक्शन का तरीकाकार तफ़सील से बताऊँगा। दोस्तों, ये डीबी बॉक्स 3 किलोवाट से लेकर 6 से 7 किलोवाट तक के ऐसे सोलर सिस्टम के लिए आइडियल है, जिसमें डुअल आउटपुट वाला सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताता चलूँ कि डुअल आउटपुट सोलर इन्वर्टर आजकल काफ़ी फ़ेमस हो रहा है। बड़ी-बड़ी ब्रांड्स और इम्पोर्टेड कंपनियाँ भी इस तरह के सोलर इन्वर्टर तैयार कर रही हैं। डीबी बॉक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले ब्रेकर्स में भी 2 नंबरी की जा रही है, वो आपको इसी वीडियो में तफ़सील से बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जो चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये है सोलर डीबी बॉक्स का लेआउट जो कि मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के दौरान ही आपको आपके काफ़ी सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। जैसे अगर इन्वर्टर सोलर पर चल रहा है और लोड भी मौजूद है, वापडा भी ऑन है, तो क्या वो वापडा से बिजली लेगा या नहीं लेगा, या फिर अगर वो वापडा से शेयरिंग कर रहा है तो कितने एम्पेयर वापडा से ले रहा है। तो जो भी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बेसिक डिवाइसें हैं, ब्रेकर्स वगैरह, चेंज ओवर स्विच है, कैसे इनकी वायरिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपके मीटर से जो तारें हैं आपके मेन ब्रेकर तक आनी चाहिए। मेन ब्रेकर से जो सीधी तारें हैं, न्यूट्रल भी लाइव भी टीवी बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। इसके बाद इन्वर्टर से होती हुई आपके लोड में जानी चाहिए। बाज़ अनाड़ी कारीगर इस तरह करते हैं कि लाइव वायर तो आ जाती है यहाँ पे डीबी बॉक्स के अंदर, न्यूट्रल वायर और इन्वर्टर की और वापडा की न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं, जो कि गलत है। लाइव भी और न्यूट्रल भी पहले डीबी बॉक्स में आएगी, इन्वर्टर में जाएगी, इसके बाद इन्वर्टर से आगे लोड में जाएगी। अब यहाँ पर जो जो डिवाइसें यूज़ की हैं उनका मैं आपको बता दूँ। ये एसपीडी है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर वापडा से खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर आते हैं, तो ये डिवाइस ख़राब हो जाएगी, बजाय इसके कि ये आगे उस हाई वोल्टेज या पावर को गुजारे। ये ब्रेकर हाई पावर को डिटेक्ट ही नहीं करेंगे, ये पहले ही ख़राब हो जाएगी। अगर ये ना लगी हो तो ये ब्रेकर ट्रिप होने से पहले आपके इन्वर्टर तक पावर चली जाएगी। तो कोई ना कोई सेंसिटिव उसका जो आईसी है या कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो सकती है, तो ये एहतियात करनी है। तो ये पॉइंट आपने देख लेने हैं। राइट साइड पे मैं यूज़ करूँगा लाइव, और लेफ़्ट पे न्यूट्रल का इस्तेमाल करूँगा। आप भी बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, या फिर आप राइट साइड जो है वो न्यूट्रल के लिए रहने दें और लेफ़्ट साइड जो है वो लाइव के लिए रहने दें। लेकिन मैं जितनी भी राइट साइड है वो लाइव वायर के लिए यूज़ करूँगा। आपको ब्रेकर्स में होने वाले स्कैम के बारे में बता दूं कि ये एसी ब्रेकर हैं। डीसी ब्रेकर मार्केट में तलाश करने बड़े मुश्किल हैं। जो मार्केट में बैठा हुआ माफिया है वो क्या करता है कि ये जो प्रिंटिंग नज़र आ रही है, ये लेज़र प्रिंटिंग होती है और मशीन से प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रिंटिंग को वो किसी तरीके ख़त्म करके इसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं डीसी ब्रेकर का, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो प्रोफेशनल इंस्टॉलर है, जो अच्छे कारीगर हैं, वो यहाँ पे वायर लगाने से पहले वायर थिम्बल का यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने ऐसा थिम्बल यूज़ करना है जिसमें 2 तारें लगाने की जगह हो, ठीक है? और 2 तारें क्यों लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे या तो 729 कर लें या 736 कर लें वायर, जो कि 2 टन के एसी के बराबर जो है वो
लोड को बर्दाश्त कर ले। ज़रूरी तो 2 टन का एसी चलाएं, आप कोई भी चला सकते हैं जो अच्छी तार हो। जो सबसे पहले आपने लाइव वायर जो है वो लानी है। लाइव वायर जो है वो यहाँ तक आ गई। वायर थिम्बल के अंदर डालनी है, टाइट नहीं करना, उसको क्लिप नहीं करना। और यहाँ पर आ गई न्यूट्रल वायर, ठीक है, यहाँ पर आ गई न्यूट्रल वायर, यहाँ पर आ गई। अच्छा, और आगे आपने करना क्या है, आपने इसको भी लाइव कर दिया और आपने तकरीबन इसको बिल्कुल छोटा नहीं काटना वायर को। आपने 3-4 इंच वायर को इस तरह 3-4 इंच नीचे इस तरह करके लेके आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो यहाँ तक लाइव लेके आनी है उसको भी यहाँ तक लगा दिया, इस तरह करके लाइव वायर यहाँ तक लगा दी। अब आगे क्या करना है, इस थिम्बल को आपने वो जो थिम्बल को क्लिप करने वाला टूल होता है उससे जो है वो सही करके एडजस्ट करना है, फिर यहाँ पर डालकर इसको टाइट कर देना है। और अब आगे इसकी बारी, इसका भी आपने वैसे ही करना है। तकरीबन 3 से 4 इंच वायर को इस तरह ले जाके और इस तरह गई है ये, और न्यूट्रल की यहाँ से आती हुई ये मैं बाकायदा आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। इसको थिम्बल को जो है वो सही से क्लोज करके तो यहाँ पर डाल के इसको आपने स्क्रू को टाइट कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने अर्थ की वायर लगानी है, ठीक है, अर्थ की वायर इधर आएगी। अब जनाब ये कंप्लीट हो गया। अब एक तार का ये टुकड़ा थिम्बल में चला गया। अब आपने यहाँ से तार जो है वो क्या करनी है, लेनी है और इस वाले ब्रेकर में लगानी है। अब लाइव वायर एक पहले से इधर आई थी, अब इधर से हम इधर ले गए। इस थिम्बल को भी क्लोज करके इसमें डाल के तो स्क्रू टाइट कर देना है। इसके बाद फिर ये जो न्यूट्रल है यहाँ से उठानी है और यहाँ तक। अब यहाँ से भी हम दूसरी तार ले गए, थिम्बल को क्लोज करके इस यहाँ पर एडजस्ट करके स्क्रू टाइट कर देना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जनाब आ जाते हैं इधर। अब इधर से हमने क्या करना है कि इधर से हमने ये जो है ना वोल्ट मीटर, इसकी कोई भी ले लें तारें, उल्टी भी लगा सकते हैं, सीधी भी लगा सकते हैं। एसी है, ठीक है, ये एसी है। और यहाँ पर आपने तार लेके आनी है, थिम्बल में डालनी है, और इसकी जो दूसरी तार है वो भी यहाँ पर थिम्बल में लगा देनी है तार, ठीक है। यहाँ पर दोनों तारें हो गई, ये भी थिम्बल में चली गई, ये भी थिम्बल में चली गई। अब आपने थिम्बल को क्लिपर टूल से क्लिप करके तो यहाँ पे ब्रेकर के अंदर लगा देना है, स्क्रू टाइट कर देना है। यहाँ पर आपका जो सर्किट है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपकी लाइव जो है वो सबसे पहले इधर आई है, इधर से लाइव इधर आई है, इधर से इधर आई है। तो ये जो लाइव है, ठीक है, आपने जब भी काम करना है जो घर का मेन ब्रेकर है वो बंद कर दें ताकि इधर पे वोल्ट ना आए, आप आसानी से काम कर सकें। इसके बाद ये हमारा जो ब्रेकर है ना, इससे तार निकालेंगे। ये लाइव है, ये लाइव तार जनाब निकल के और यहाँ से जाती हुई यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये हमारा हैवी लोड के लिए हो गया। अब यहाँ से हमने न्यूट्रल तार लगानी है और यहाँ से निकालते हुए आप देखते जाइए, ये जो तार है वो हमने इधर यहाँ पर इसकी एक इनपुट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि यहाँ से वायर जो है एक और यहाँ पे लेके, वायर यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आनी है दूसरे चेंज ओवर तक। और जबकि जो न्यूट्रल की वायर थी वो यहाँ से लेके तो वो भी यहाँ पे इस चेंज ओवर तक आ गई, ठीक है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि होगा क्या। होगा ये कि यहाँ इस ब्रेकर को ऑन करेंगे ना तो ये जनाब सर्किट हमारा इस चेंज ओवर तक आ गया, इस चेंज ओवर तक आ गया। दोस्तों करना क्या है आपने
कि इस ब्रेकर से जो तार है ये हमारे इस डिवाइस के लिए ब्रेकर है। यहाँ से जो तार है, एक कनेक्शन में गलती हो गई थी, मैंने क्रॉस लगा दिया, और यहाँ से जो तार है वो हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक लगानी है इनपुट, और यहाँ से हम लेंगे न्यूट्रल। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से न्यूट्रल लेके इस तरह न्यूट्रल यहाँ से जनाब होती हुई इस पॉइंट तक आ गई न्यूट्रल वायर। अब ये ब्रेकर ऑफ ही रखना है, पीछे से मेन ब्रेकर भी ऑफ है। अब जो यहाँ से तार है ना, ये जाएगी हमारे इन्वर्टर की तरफ, ये इन्वर्टर को चली गई और ये इन्वर्टर को चली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउट भी लिखा हुआ है। ये काम क्या करेगा, ये एक तो ब्रेकर का भी काम करेगा, दूसरा ये वोल्टेज और एम्पेयर भी दिखाएगा। अब एक और बात आपको बताता हूँ, अक्सर इंस्टॉलर जो हैं वो एक्स्ट्रा ब्रेकर लगा देते हैं। एक्स्ट्रा ब्रेकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर से एक आ जाएगी हैवी लोड की वायर, इन्वर्टर से हैवी लोड की वायर आ गई, और यहाँ से जनाब हैवी लोड की वायर इन्वर्टर की आई, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी, आप कह लें कि इसको कहाँ से लेके जाए, इन्वर्टर की हैवी लोड की वायर जो है वो सीधी चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये हैवी लोड की तार हो गई, मैं आपको यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर इनपुट हो गई हैवी की, यहाँ पर भी इनपुट हो गई है हैवी की, ये वापडा इनपुट हो गई, ये इन्वर्टर की तरफ से इनपुट हो गई। अब जो इन्वर्टर की लाइट आउटपुट, लाइट लोड वाली आउटपुट है, उसको यहाँ से तारें ले जाके यहाँ पर हमने इनपुट 1 और ये न्यूट्रल की, ये हो गई इनपुट लाइट लोड के लिए, ठीक है। अब यहाँ से भी देख लें, यहाँ पे एक इनपुट आ गई वापडा की, एक इनपुट आ गई इन्वर्टर से। अब आपने एक बात पे गौर करना है कि जो यहाँ से आउटपुट निकलेगी, अब अक्सर इंस्टॉलर करते क्या थे कि यहाँ से जा रही है वायर इस ब्रेकर से चेंज ओवर से निकल के फिर ब्रेकर एक और में, तो यहाँ से जनाब हमने तार हमने निकालनी है आउटपुट की, अभी जगह नहीं है। और आप देख लीजिए यहाँ से आउटपुट जो तार है यहाँ पे जाके कहाँ लगेगी, यहाँ पे, ये इसकी आउट है, और हमने ये न्यूट्रल आउट निकाल ली। ये देखें, ये यहाँ पे हमारी चेंज ओवर से कनेक्शन इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसकी 2 तारें लगानी है, ठीक है। मैं इधर कोड के लिए लगा देता हूँ A1 A2, और यहाँ पर भी A1 A2 वायर, इसकी 2 वायर यहाँ पे लगानी है आपने। इनका फंक्शन भी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो आप देख लें, वो आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से भी हमने ये आउटपुट निकाली, वो आ गई, ये देख लें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब इस लाइट की जो तार है ना, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, और इस पे बी के कनेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। इस लाइट के कनेक्शन यहाँ पर आएंगे, और इस ब्रेकर को आप कर सकते हैं 25 एम्पेयर का या 30 एम्पेयर का। मैं 25 का अगर लिख देता हूँ तो लाइट लोड के लिए 10 से 15 एम्पेयर का ब्रेकर काफ़ी है। ये हमारा चला जाएगा हैवी लोड घर की वायरिंग में, जो घर की हैवी अप्लाइंसेस है, एसी हो गया, माइक्रोवेव, और ये हमारा लाइट लोड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसका जो कैसे काम करता है, वीडियो लंबी हो रही है, इसका माजरत है, क्योंकि आपको समझाना मकसद है।
हमने जब ये वापडा ऑन करनी है ना, तो यहाँ से चेंज ओवर में सर्किट आएगा, चेंज ओवर में आ गया, यहाँ पे भी चेंज ओवर में आ गया। अगर हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फिर यहाँ पे वोल्ट आएंगे, यहाँ से वोल्टेज हो के तो फिर हमारे इन्वर्टर को जाएंगे। अगर किसी वजह से हमने इन्वर्टर चेंज करना है तो हम इस ब्रेकर को ऑफ़ कर देंगे, इस सेलेक्टर स्विच को हम कर देंगे वापडा पे। वापडा पे करने के बाद हम जो है वो इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं या सर्विस के लिए दे सकते हैं। अब इसका फंक्शन समझा देता हूँ। यहाँ से हमने डायरेक्ट वायर इसको भी दी थी, अगर बिजली आ रही है तो ये वोल्ट मीटर वोल्ट शो करेगा। लेकिन अगर आगे हमारी अप्लाइंसेस बिजली पे नहीं चल रही तो इसका मतलब है ब्रेकर ट्रिप है या कोई और वजह। अगर लोड शेडिंग होगी तो ये ऑफ होगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर ये ब्रेकर ऑन है तो इन्वर्टर को जा रहे हैं, वोल्ट जा रही है, पावर जा रही है। तो यहाँ पर आप पैरामीटर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ से इन्वर्टर को आउटपुट जाएगी, इन्वर्टर से होने के बाद चेंज ओवर में आएगी। अगर चेंज ओवर वापडा पे सेलेक्ट है या इन्वर्टर की तरफ सेलेक्ट है, उसकी जो आउटपुट है वो आप देखें सबसे पहले ब्रेकर में आ रही है। ब्रेकर से जाने के बाद हमारे घर के लोड की तरफ जा रही है। अल्लाह ना करे कोई इशू होगा तो सबसे पहले ब्रेकर ट्रिप होगा, चाहे ये वापडा पे है या इन्वर्टर पे है। ये बात आपको समझ आ गई है। और इन ब्रेकरों में लोड आ रहा है, चाहे इन्वर्टर का चाहे वापडा का, तो ये हमारी लाइटें ऑन होंगी। अगर इनमें लोड नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि चेंज ओवर में फ़ॉल्ट है या वापडा में फ़ॉल्ट है या इन्वर्टर में फ़ॉल्ट है। ठीक है। और हमारा इन्वर्टर कितनी पावर ले रहा है वो यहाँ पर नज़र आती होगी, ये जो चीज़ है। ठीक है। इस पे लाइव पावर नज़र आ रही होती है। जिन इन्वर्टर में ये मसला होता है कि वो जनाब सोलर पे चलते वक्त वापडा से भी कुछ हिस्सा बिजली का ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, तो फिर आप ये ब्रेकर बंद कर सकते हैं। ये ब्रेकर बंद कर देंगे, इन्वर्टर को बिजली नहीं जाएगी, तो जो सोलर से बिजली बन रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। समझ आ गई है बात? तो मैं एक दफ़ा फिर मुख्तसर सा बता दूँ कि यहाँ पर ये लाइव वायर है, यहाँ पर इन्वर्टर की वायर है जो इन्वर्टर से आ रही है। यहाँ से जो आउटपुट है ना हमारे लोड के लिए, लोड से पहले हमारे ब्रेकर को जा रही है। लाइट लोड की भी यही है, यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे इन्वर्टर है, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारी सबसे पहले आ रही है यहाँ पे इस ब्रेकर में। इस ब्रेकर के बाद यहाँ से जनाब हमारे घर की वायरिंग की तरफ जा रही है। ठीक है। अब एक और आपको अब समझा दूँ मैं मज़ीद। ये देखें, ये सोलर का होना चाहिए इस तरह का। सबसे पहले आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सोलर के लिए आपने अलग डीबी बॉक्स बनाए तो बेहतर है। नॉर्मली 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर यूज़ होता है बैटरियों के लिए, या इस शक्ल का होता है या इस शक्ल का होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल के लिए जो 20 एम्पेयर का ब्रेकर है वो 6 किलोवाट तक के पैनल को बर्दाश्त करता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे तार अटैच करनी है सोलर की, और ये सोलर की वायर आ गई और ये सोलर की आ गई। ठीक है। और यहाँ पर इन्वर्टर की तरफ चली जाएगी, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इन्वर्टर की तरफ चलेगी। ठीक है। और बैटरी की भी यहाँ पर आएगी, बैटरी की पॉजिटिव, और यहाँ से पॉजिटिव चली जाएगी इन्वर्टर को। यहाँ पे आएगी बैटरी की नेगेटिव, और यहाँ से नेगेटिव चली जाएगी इन्वर्टर को। जो भी काम करना है ब्रेकर ऑफ करके करना है, ब्रेकर ऑन नहीं करना। बैटरी के ब्रेकर के बारे में आपको ये बता दूं कि आपने ब्रेकर ऑन करके पहले वोल्ट मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, इसकी इसके साथ बोल रही है या फिर इसकी इसके साथ है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि यहाँ पर प्लस है तो वो इसके साथ कनेक्ट होता है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सोलर डीबी बॉक्स की वायरिंग और कनेक्शन के हवाले से काफ़ी मालूमात मिली हैं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर और बैटरीज के बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट पूछ सकते हैं। सोलर डीबी बॉक्स अगर आप तैयार करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इन्वर्टर में उसकी अपनी प्रोटेक्शन मौजूद होती हैं, तो सोलर डीबी बॉक्स लगवाने का क्या फ़ायदा।
मैं बताता चलूँ कि इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ फ्यूज़ और कुछ कैपेसिटर्स भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उनका बेसिक काम ये होता है कि इन्वर्टर के सेंसिटिव पार्ट्स और आईसी को जलने से, खराब होने से बचाना। आईसी को बचाते हुए जो कैपेसिटर और फ्यूज़ होता है वो खराब हो जाता है और कोई आम बंदा इसको रिपेयर नहीं कर सकता, बल्कि प्रोफेशनल जो टेक्नीशियन है वही इसको रिपेयर कर सकता है। शर्त ये है कि पुर्ज़ा मार्केट में दस्तयाब हो। और यही वजह है कि इन्वर्टर बनाने वाली बड़ी-बड़ी ब्रांड्स भी आजकल वारंटी के लिहाज से काफ़ी शराइत और ज़वाबित रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में किस क्वालिटी की बिजली आती है और इन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले को सही तौर पर इन्वर्टर का इस्तेमाल भी नहीं पता। यही वजह है कि वो आजकल काफ़ी शराइत रखते हैं वारंटी क्लेम करने के हवाले से। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपको कामयाबी अल्लाह ताला अता करे, आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।